आसमान का राजा बाज। यह पक्षी अपनी अद्वितीय उड़ान और शिकार करने की कला के लिए जाना जाता है। नीले आसमान में ऊंचा, बहुत ऊंचा एक पक्षी उड़ रहा है। उसकी उड़ान में एक अद्भुत शान और गरिमा है। उसकी तेज नजर से कोई भी शिकार नहीं बच सकता। उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वह कई किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है। यह है बाज, आसमान का राजा। उसकी पंखों की फैलावट और उसकी उड़ान की गति उसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। भारत में बाज को बहुत मानते हैं। यह पक्षी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोग कहते हैं कि बाज ताकत, तेजी और अक्ल का निशान है। यह पक्षी न केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए भी जाना जाता है। बाज शिकारी पक्षियों के परिवार से है। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी तेज नजर और तेज गति का उपयोग करता है। पूरी दुनिया में इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। हर प्रकार का बाज अपनी विशेषताओं और आदतों के लिए जाना जाता है। भारत में भी हमें कई तरह के बाज देखने को मिलते हैं। यहाँ के बाज अपनी अनूठी विशेषताओं और व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भारतीय वन्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी उपस्थिति हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती है। तेज नजर, मजबूत पंजे, ये है बाज की पहचान। बाज की नजर और पंजे उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, जो उसे एक बेहतरीन शिकारी बनाते हैं। बाज की नजर इतनी तेज होती है कि वह बहुत दूर से, मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है। उसकी नजर इतनी पैनी होती है कि वह छोटे से छोटे हरकत को भी पकड़ लेता है। आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए भी वह जमीन पर चल रहे छोटे जीवों को देख सकता है। उसकी नजर हम इंसानों से 8 गुना ज्यादा तेज होती है। इंसान की आंखें जहां एक सीमित दूरी तक ही देख सकती हैं, वहीं बाज की आंखें कई मीलों तक देख सकती हैं। उसकी आंखों में विशेष प्रकार के कोशिकाएं होती हैं, जो उसे इतनी दूर तक देखने में मदद करती हैं। बाज के पंजे भी कमाल के होते हैं, बहुत मजबूत। ये पंजे उसे शिकार को पकड़ने और उसे मजबूती से थामने में मदद करते हैं। बाज के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि वह अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़ सकता है। इन पंजों से वह अपने शिकार को कस के पकड़ लेता है, एकदम जोर से। पंजों की ताकत और उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शिकार के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। बाज अपने पंजों का इस्तेमाल न केवल शिकार पकड़ने में बल्कि उसे मारने में भी करता है। और तो और उसकी चोंच भी बहुत मजबूत और नुकीली होती है, जिससे वह शिकार को आसानी से चीर सकता है। बाज की चोंच उसकी तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। यह चोंच इतनी तेज और धारदार होती है कि वह अपने शिकार को चीरकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता है। इस प्रकार बाज की नजर, पंजे और चोंच उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाते हैं, जो अपने शिकार को कभी भी चूकता नहीं है। शिकार करना बाज को आता है बखूबी। बाज की उड़ान में एक अद्भुत कला होती है। वह अपने पंखों को फैलाकर आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है, मानो वह अपने साम्राज्य का निरीक्षण कर रहा हो। बाज एक नंबर का शिकारी होता है। उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वह कई किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है। उसकी दृष्टि इंसानों से 8 गुना अधिक तेज होती है। वह आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है और अपनी तेज नजरों से शिकार ढूंढता रहता है। बाज का धैर्य और उसकी निगरानी की क्षमता उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। वह अपने शिकार को ध्यान से देखता है और सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही शिकार दिखता है, बस वह बिजली की तरह नीचे आता है और झपट्टा मार देता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। बाज की यह गति और सटीकता
उसे एक अजेय शिकारी बनाती है। बाज के पंजे इतने मजबूत होते हैं कि वह अपने से कई गुना भारी शिकार को भी उठाकर ले जा सकता है। उसके पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शिकार उसके पंजों से बच नहीं सकता। बाज अपने शिकार को अपने घोंसले तक ले जाता है। छोटे पक्षी, चूहे, सांप और दूसरे छोटे जानवर, ये सब बाज का खाना बन जाते हैं। बाज का आहार बहुत विविध होता है और वह अपने शिकार को बड़ी कुशलता से पकड़ता है। ये सब बाज का खाना बन जाते हैं। बाज अपने शिकार को अपने तेज चोंच से फाड़कर खाता है। उसकी चोंच इतनी तेज होती है कि वह आसानी से मांस को काट सकती है। बाज का शिकार करने का तरीका और उसकी कुशलता उसे प्रकृति का एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। ऊंचे आसमान का घर। बाज कहाँ रहता है? जंगल, पहाड़, खुले मैदान, ये सब जगह बाज का घर है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। भारत में हिमालय के ऊपर से लेकर दक्षिण के जंगलों तक बाज अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। बाज, चील, गिद्ध, उल्लू, ये सब शिकारी पक्षी हैं। लेकिन बाज में कुछ बात अलग है। बाज का आकार चील से छोटा होता है, लेकिन यह चील से भी तेज उड़ सकता है। बाज की नजर भी चील से तेज होती है। भारत में बाज का बहुत बड़ा नाम है। रामायण में जटायु नाम का एक बाज था जिसने रावण से सीता को बचाने की कोशिश की थी। बाज को ताकत, साहस और आजादी का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारे राजा और योद्धा बाज को अपने झंडे और सिक्कों पर बनवाते थे। क्या आपको पता है कि बाज अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है? मतलब पीछे मुड़कर भी देख सकता है। बाज की कुछ प्रजातियां 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। ये तो एक कार से भी तेज है। और हां, बाज के बच्चे सफेद रंग के होते हैं। आजकल जंगल कम होते जा रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से बाज की संख्या भी कम होती जा रही है। यह बहुत चिंता की बात है। हमें बाज और उनके घरों की रक्षा करनी होगी। बाज हमारे पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये छोटे जीवों को ज्यादा बढ़ने से रोकते हैं। हमें जंगलों को कटने से बचाना होगा और प्रदूषण कम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले समय में भी बाज आसमान में ऊंचा उड़ते रहें।